मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। जालसाजी किसी भी किस्म की हो, इखलाकी और कानूनी हवाले से काबिले गिरफ्त है, मगर जब बात तालीमी असनाद की हो तो मामले की संगीनी में मजीद इजाफा हो जाता है। और सितम बालाए सितम जब तालीमी जालसाजी का गढ़ शाहराह दस्तूर पर वाक़े पार्लियामेंट हाउस हो तो फिर ये बहस इखलाकी और कानूनी हदों से बढ़कर सियासी रंग इख्तियार कर लेती है। वतन अजीज़ के सियासी उफ़ पर जाली असनाद के इशू से फूटने वाले इंकशाफात की रंग बरंगी फुलझड़ियों ने इस मामले को गली कूचों की बहस में शामिल कर दिया है और 150 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट के सर पर नाअहली और बदनामी की तलवार लटक रही है। मगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाली डिग्रियां हासिल करने में कामयाब कैसे हुए? जाली तालीमी असनाद की तैयारी और फ्राहमी का कारोबार 4 दिहाइयों से चल रहा है। जाली डिग्री के हसूल का सबसे सस्ता और आसान तरीका तो ये है कि डिग्री बज़ाहिर तो असल होती है मगर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। पाकिस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ अपनी डिग्रियां निजी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाती हैं, जहां से जाली डिग्री माफिया खाली डिग्रियां बआसानी हासिल कर लेता है। बाद में उम्मीदवार का नाम और कवायफ दर्ज करके चंद मिनटों में सालों की तालीम के हसूल की सनद जारी कर दी जाती है। यूनिवर्सिटीज़ इस सारे सिस्टम को ठीक करें और अगर हमें वो पूछें तो हम बता देंगे तरीके कैसे वो मुमकिन है। दूसरे तरीके के मुताबिक जाली असनाद के मुतलाशी अपने और अपने वालिद के नामों में रद्दो बदल करने से भी दरेग नहीं करते। शोबा इम्तिहानात के स्टाफ की मिली भगत से जाली डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार के हम नाम का रिकॉर्ड निकाला जाता है। उम्मीदवार के वालिद का नाम असल उम्मीदवार के वालिद के नाम से मुख्तलिफ हो तो नाम की दुरुस्ती की दरख्वास्त देकर डुप्लीकेट सनद निकलवा ली जाती है। चंद हजार रुपए की खातिर सरकारी रिकॉर्ड में तरमीम कोई मुश्किल नहीं। इस तरीके के मुताबिक बोर्ड और यूनिवर्सिटी का अमला जालसाजी से फेल होने वाले उम्मीदवार का नाम पास उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल कर देता है। पकड़ा जाए तो इसे क्लैरिकल गलती करार देकर अपना दामन बचाना भी मुश्किल नहीं। चंद माह बाद इम्तिहानी पर्चे तलब कर दिए जाते हैं और कुछ अरसे बाद फेल शुदा उम्मीदवार भी पास होने वालों की फहरिस्त में मुस्तकिल तौर पर शामिल हो जाता है। एक और महफूज और कारामद तरीका यह है कि डिग्री हासिल करने का ख्वाहिशमंद अपनी जगह किसी और को कमरा इम्तिहान में बिठा दे। इस दौरान वो पकड़ से बच जाए तो नतीजा आने के बाद इसकी डिग्री को किसी भी तरह जाली साबित नहीं किया जा सकता और कई अरकान असम्बली की डिग्रियां इसी तरीके से हासिल शुदा हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली हाजी परवेज का भतीजा उनकी जगह इम्तिहान देता हुआ पकड़ा गया, जो हाजी परवेज की नाअहली का बायस बना। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की अक्सर जामियात के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं और जाली डिग्री माफिया के लिए मुश्किलात भी पैदा हुई हैं, जिसके बाद अंदरून व बैरून मुल्क गैर मंजूर शुदा तालीमी इदारों से डिग्रियां खरीदने के रुझान को फ़रोग मिला है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट और कई सरकारी अफसरान की डिग्रियां ऐसे इदारों से जारी की गई हैं जिनका इस दुनिया में वजूद ही नहीं। वफाकी वजीर लाइफ स्टॉक हुमायूं अजीज़ कुर्द की डिग्री भी इन्हीं में से एक है। कि आप तस्वर ही नहीं कर सकते कि ये डिग्री कैसे। मैं तो कहता हूँ खूबसूरती को आप चैलेंज कर दें, क्योंकि हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी डिग्री देखें ऐसे ही सादा से कागज़ पर अखबारी कागज़ पर प्रिंट किया हुआ है, तो वो तो ऐसी है। लेकिन जो प्राइवेट हैं उनके बड़े खूबसूरत गोल्डन मोहर लगी हुई हैं। इन डिग्रियों के हसूल का बेहतरीन तरीका इंटरनेट भी है। यहाँ बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ एक डिग्री लेने पर दूसरी मुफ्त देने की पेशकश की जा रही है। माजी करीब में बुल्लड यूनिवर्सिटी ने भी जाली तालीमी डिग्री हासिल करने के ख्वाहिशमंदों का काम आसान किया। जी हाँ, बुल्लड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा या गैर मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि इकबाल बुल्लड नामी एक शख्स पर मुश्तमिल थी, जिसने हज़ारों की तादाद में मैट्रिक से लेकर MA और MBBS तक की जाली डिग्रियां जारी की। इस यूनिवर्सिटी के बानी इकबाल बुल्लड का दावा था कि सियासत, ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में मौजूद हज़ारों अफराद बुल्लड यूनिवर्सिटी के फारिगुत तहसील हैं और इसी की बरकत से आला ओहदों पर फाइज हैं। अफसोस ये कि जालसाजी के इन हरबों का इस्तेमाल आम शहरियों को तो जेल तक पहुंचा सकता है, मगर ऐवान इक़्तिदार में बैठे कई मुंतखब अवामी नुमाइंदे अवाम ही के करोड़ों रुपए के खर्च से बआसानी दोबारा इन्हीं ऐवानों तक पहुंच जाते हैं। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया रिसर्च सेल, इस्लामाबाद।